हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो कैसे हो आप सब। तो ये जो समय है ना, ये समय है 8-9 बजे का। जब नल चला गया था मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में ही नहा लिया था, क्योंकि मैंने है ना जैसे काम वगैरह कर लिए थे, जैसे बाथरूम वगैरह धो लिए थे, टॉयलेट वगैरह। तो सुबह ही मैंने हेलो सोचा चलो फ्रेंड, नहा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब अच्छे हैं। और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और है ना, आज है फ्राइडे और अभी बज चुके, मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था तो 9 बज चुके थे, अभी 9:30 बज चुके हैं। तो आज है ना, मैंने सुबह ही नहा लिया। आप सोचो होंगे क्या सुबह ही नहा लिए। तो आज है ना, मैंने मेरे डिंकी परी के पेपर नहीं थे तो नल आ गया था, तो मैंने जल्दी पानी कपड़े उपड़े सब धो लिए थे। ये देखिए बैक क्रैम में नहीं, ऐसे तो कपड़े उपड़े सब धो लिए और सोचा चलो पूरे काम हो गए हैं। सुबह उठे तो डिंकी भी बहुत हेल्प कर रही है, अभी 2-3 दिन से छुट्टी है। तो नाश्ता अभी हमारा रेडी है, तो मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ। तो सोचा सब लोग सुबह ही नहा लेते। मैं हमेशा सुबह मतलब पहले नहाती थी, लेकिन अभी जैसे काम हो जाते हैं, आप जान सकते हो कि बच्चों को सुबह डालना है, ये करना है, तो कैसे करना पड़ता है। तो टिफ़िन वगैरह सुबह ही हो जाता है। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और आज है फ्राइडे और आज है 25 है ना, डेट 25 है और फरवरी का महीना है और साल है 2022, ये तो सबको पता है। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। सिर्फ मैंने ही नहाया है, अभी किसी ने नहीं, क्योंकि मैंने बाहर के काम वगैरह कर लिए थे ना। तो जैसा मतलब मैंने कहा पहले मैं नहा ले, तो फिर बाद में और कपड़े चेंज कर लूँगी। तो क्योंकि मैं पूरे काम करने के बाद ही अब नहा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो जल्दी कर लेती हूँ, फिर आपको मैं मिलती हूँ बाद में। तो फिर हम लोग नहा लिए, मैंने नहा लिया था। फिर उसके बाद ये देखिए पोहा बन लिया और डिंकी है ना सबको सर्व कर रही है और परी आई को दे देगी। और मैं है ना वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो सबको कि भाई तो ये आपके साथ शेयर करना है कि मॉर्निंग से मैंने क्या किया है। तो ये देखिए आई बाहर बैठी थी, वो मतलब वॉकिंग के लिए जाने वाली थी, तो हमने उसको पहले नाश्ता दे दिया था। और आज थोड़ा बदल था, तो मैं भी डिंकी को दिखा रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ, तो आपको दे रही हूँ। तो खा लीजिएगा आप भी। वो कोई खाता तो नहीं, एक फर्ज है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, तो डिंकी बोल रही थी कि आज खिचड़ी बनाना मम्मी, क्योंकि अपन ने पोहा खाया तो थोड़ा मतलब हेवी ही ना ब्रेकफास्ट है ना पोहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने खिचड़ी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो गोभी आलू वगैरह टमाटो सब काट के रख दूँगी। फिर डिंकी बोल रही थी मैं ही बघार दूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उधर काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह। और कुछ बच्चों ने नहा लिया था ना दोपहर को, तो वो सब कपड़े धोने थे, बाकी सुबह के मैंने धो लिए थे सब कपड़े। तो आज ऐसा ही चला गया था। और आज है ना मन इतना उदास था, मतलब अच्छा था। तो ये देखिए खिचड़ी बन रही है और ये देखिए इसमें पूरा मसाला जैसे जो अपन सब करते हैं ना, पूरा पहले गोभी वोभी को तल लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद है ना ये खिचड़ी के लिए सब्जी वगैरह जो टोमेटो वगैरह जो भी सब्जी है वो सब डाल देती हूँ। और इसमें दाल और चावल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, ये सब मिक्स दाल और ये चावल। और हमें ना बासमती कन की खाते हैं, कुट्टी बोलते हैं आप लोग वो। तो ये सब इसमें डाल दिए और इतनी टेस्टी बनी थी गाइस, सच में बहुत अच्छी बनाई थी डिंकी ने। तो डिंकी तो परफेक्ट कुक बन गई है, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कमी ना ज़्यादा। तो ये देखिए, और इसको गीली गीली खिचड़ी पसंद थी, तो इसने बहुत सारा पानी डाल दिया था और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल दिया था। और कसम से मतलब इतनी टेस्टी बनी थी, मतलब खाते रहो ऐसे। और बीच में फिर है ना वो मैं शेयर कर रही थी एक दादा का, और मैंने आखिरी में उनका सब बता दिया है आपको। तो ये देखिए ये मैं यहाँ पे है ना, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था पता है आपको, बताया था ना कुकर फट गया था। तो इसलिए मैं है ना यहाँ पे जो निकलता है वहाँ पे लोहे की जो अपन ने जब बिरयानी वगैरह बनाते तब ऐसे लगा दिए, तो वैसे लगा दिए थे, और ताकि उसकी भाप निकल जाए। सीटी खड़े होने तक मैं वही रही मैं। और यहाँ पे ये देखिए हमसे ये बच चुके थे एक, और हमसे खाना मतलब खाने का समय हो गया था, तो हमने खा लेते। उसके बाद मैं है ना बाहर ही बाहर रही। और यहाँ पे मैं आपके साथ है ना मिनी ने, ये जो एक पंछी है उनका नाम हमने मिनी लगाया। तो इस साल भी उसने है ना घरटा अपना तैयार किया है। तो मैं आपके बाहर थी और लाइट भी चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो देखिए चिड़िया इसमें बैठी है। अब ये बच्चे देखे
बारिश में फुर्र हो जाएगी, हर साल आती है। ये 3 साल हो गए वो हमारे यहाँ है ना, मतलब सामने वाले जो खाली क्वार्टर है वहाँ पे, हमारे जस्ट सामने वाले क्वार्टर में है ना ऐसा अपना घरटा बनाती है। ये देखिए दिख रहे थे तो मैंने एकदम पास से किया था और एकदम से फुर्र से उड़ गए, तो ये देखिए मेरा एकदम कैमरा हिल गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर ही बाहर रही आज, क्योंकि लाइट चली गई थी। और मैं बताइए आखिरी में बताया है वो दादा का, जो मतलब आए थे, तो उन्हीं के हम देख रहे थे कि कैसे मतलब कैसे बेचारे बाहर, और वो अनजाने ना बात कर रहे ना कुछ कर रहे। अगर उनको कुछ पता हो तो हम उनके घर तक पहुंचा भी दे सकते, ऐसा कुछ भी बात, मतलब सदमे में थे। ऐसे भी क्या सदमा था बेचारे को पता नहीं, क्योंकि वो भिखारी तो शक्ल से लग नहीं रहे थे मेरे ख्याल से। ऐसा लग रहा था किसी ने उनको घर के बाहर भगा दिया हो, इस टाइप का। तो ऐसे हम विचार कर रहे थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे गार्डन में है ना थोड़े से घास वगैरह बहुत बढ़ गए थे, तो मैं ये घास निकाल रही थी यहाँ पे। ये देखिए बहुत सारा। हे गाइस, तो अभी कितने बजे हैं? अभी बजे हैं 10:30 बज चुके हैं। और अभी मैं आपसे मतलब डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि इवनिंग के बाद मैंने शायद कुछ भी नहीं बनाया था, वो गार्डन साफ कर रही थी उसके बाद। क्योंकि मेरे पास आ गए थे कस्टमर, बॉडी वैक्सीन, अंडर आर्म्स वैक्सीन, लेग्स वैक्सीन। तो फिर मैं उन्हीं में 8 बजे तक रही, क्योंकि और फिर उसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह का कुछ भी, क्योंकि आज मैंने नहीं बनाया था, सॉरी डिनर का मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर अचानक से है ना आज मेरा मन ऐसा उदास जैसे हो गया। सुबह है ना अचानक से हमारे साथ मतलब जब मैंने खिचड़ी आपके साथ शेयर की, तब जैसे हम बाहर निकले, बाहर है ना एक दादा, मतलब ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे और ज़्यादा ये भी नहीं, मतलब आधी उम्र के, ऐसे वहाँ मेन रोड यहाँ से ना थोड़ा सा चौराहा है, वहाँ पे चौराहा शॉप के सामने ना ऐसे बैठे थे। तो हमको लगा कि मतलब ऐसे कोई मतलब ये होंगे भिखारी विकारी, हाँ हो भी सकते। फिर है ना वो वहाँ से धूप में से लेके एक डबल स्टोरी वाली बिल्डिंग है, तो वहाँ जाके बैठ गए। फिर हम लोग खा रहे थे, तो हम लोगों ने है ना गरम गरम खा रहे थे खिचड़ी, तो हम लोगों ने एकदम से बात की, अरे वो बेचारा ऐसा बैठा है चुपचाप। तो मैं है ना डिंग परी और मैं सोची कि चलो देकर आ जाते, अगर भिखारी होंगे, मतलब जो भी भिखारी तो नहीं बोल सकते, अगर होंगे मांगने वाले तो भाई दे देते। और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भाई ये दिखावा नहीं करना है, लेकिन तब से इतना बुरा लग रहा था। फिर हम दोनों गए बड़े मुश्किल से, तो वो है ना वहाँ पे उनका देखा, देखते इतना बुरा लगा मुझे, उनका ये खून बह रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये पिए हुए होंगे कोई, और पूरे शॉप वाले भी देख रहे थे। तो सबसे पहले मैं ही गई और मैंने उनको पूछा कि बाबा, परी भी बोल रही कि बाबा खाना खाना है, तो कुछ भी मतलब ऐसा लगा कि वो कहीं घर के बाहर उनको भगा दिया है, या फिर किसी ने जैसे उनको है ना जैसे मार के घर के बाहर फेंक दिया हो। तो मतलब सदमे में थे वो, ना कुछ बोल रहे थे ना खाने का, सब पूछ रहे। फिर मैंने है ना थोड़ा आगे गए, मैंने कहा लोग पूछेंगे कि क्यों दे रही है, तो फिर मैं थोड़े आगे गई। फिर भी मैंने उनको है ना परी ने उनके पास गर्मा गर्म जो खिचड़ी का डब्बा था ना, चश्मा और वो देकर, सॉरी चम्मच, और वो रख के आ गए। हम डर भी रहे थे, ताकि मतलब वो देख ही नहीं रहे थे, उनका एकदम अजीब सा ये था। तो सोचा कैसे इंसान है, मतलब दिन भर में उसी में, आज दिन भर बाहर ही रही, कुछ भी आराम नहीं की, उन्हीं को देखते रही। उसके बाद एक बीच में थोड़ा सा एक लड़की का थोड़ा सा ही हो गया था, गाड़ी स्लिप हो गई थी। उसके बाद हम तीनों माँ बेटी ना बाहर ही बैठी रही बाहर, और डिंकी भी वही बात करती रही, मम्मी कैसे लोग हैं, ये है कैसे घर के बाहर भगाते। फिर हम है ना माइंड से निकाल दिए मैंने। फिर अभी है ना अचानक से अभी भी देखा, इतना अंधेरा हो गया, शॉप वगैरह सब बंद हो गए, शॉप वगैरह सब बंद हो गए, और वहाँ पे ना वो अंधेरा। और यहाँ पे आपको तो पता है कि मैंने दिखा है कि कितने साफ, इतना दया आ रही बेचारे की। तो वो है ना वहाँ पे वही बैठे हैं, वो कहा तो ये डिंकी के पापा बोलते हैं अब खाने के वक्त कि जाके खाना दे दो। तो जाके देखा तो बहुत से लोगों ने उनको है ना खाना ला के देखा, लेकिन उन्होंने एक भी खाना नहीं खाया। बॉटल रखी है अच्छी पानी वाली, और खाना भी, थाली भी, थर्मल सब लोगों ने मतलब दिए होंगे, तो वैसे ही उन्होंने कुछ भी नहीं खाना खाया। फिर है ना मैं बोली कि ठंडी बहुत बढ़ गई, तो ठंडी तो मतलब बेचारे कैसे होंगे, ऐसे कड़क हो गए थे। तो फिर ये गए देखने के लिए, बोले देख कर आता हूँ। देखा तो ये भी बोल रहे थे हारे कुछ आंग वांग पे देकर आ जाते। तो इन्होंने है ना 2 शर्ट है, तो 2 शर्ट देकर आ गए। तो वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, कसम से बता रही हूँ, वो किसी से बात नहीं कर रहे। वो एक जो शॉप वाले जो अंकल, हम ऐसे बात कर रहे, तो शॉप वाले अंकल बोलते बेटा हम सुबह से उनको पूछ रहे कि कहाँ के हो क्या हो, लेकिन वो बता ही नहीं रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर दे। मैंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो फिर उसमें के बाद क्या हुआ,
अचानक से इन्होंने वो शर्ट उनके पास दिए, बोले दादा ये शर्ट पहन लो। वो एकदम खुश हो गए, बोले शायद उनको लगा था, मुझे तो ऐसे लगता है कैसे औलाद है जिन्होंने इनको घर के बाहर निकाल दिए। अरे मार मुर के घर के एक कोने में ही खाना दे देते। तो बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के मुझे। हम लोग है ना वही बातें कर रहे हैं, तो शायद ये दिखावा नहीं है, इसलिए हमने है ना बिल्कुल इसका रिकॉर्ड भी नहीं किया है। बस आपके साथ ये बातें शेयर कर रही थी। तो इन्होंने ना शर्ट दे दी उनको, और शर्ट देने के बाद वो बहुत खुश हुए, बोले मैं पहन लूँगा। बस उनके साथ बात की मैं। बाकी एक और भैया आए थे, उन्होंने बोला दादा कहाँ से हो, तो उन्होंने बिल्कुल बात ही नहीं की। तो वो भी बता रहे थे अंकल की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। और इन्होंने बोला कि शर्ट चाहिए, शर्ट पहन लो ठंड लग जाएगी। तो उन्होंने देखा नए शर्ट है तो लिया, देखा और बोले मैं पहन लूँगा, ऐसे बात किया और पहनने लगे। फिर इन्होंने पहना दिए, थोड़ा ठंडी कम हो जाएगी। फिर एक शर्ट बोले कल पहन लें, बोले हाँ। और फिर हम लोग वापस आ गए। फिर मैंने बोली कि थोड़ा ठंड लगेगी, रात भर बाहर ही रहेंगे, सांप वाप के आ जाते। तो इन्होंने शॉल दे के आ गए अभी। तो शायद वो है, अब देखते कल सुबह। लेकिन एक विचार मन में आ रहा था कि भाई ये लोग कैसे, जैसे नहीं एक तो बड़े स्केल से अपन लोग बच्चे 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 करते हैं, ठीक है करते हैं, मार मुर के अपने घर में गाली दो ये गाली, लेकिन घर के बाहर किसी के दरवाजे पे अपने माँ बाप को नहीं जाने देना चाहिए। ये मतलब ये है, बाकी कुछ ही नहीं है। और देखो कैसी भी औलाद हो, लेकिन ऐसे हालत में नहीं छोड़नी चाहिए कि मतलब कहीं उनकी मौत कहीं और वो बोल भी ना पाए। तो ऐसे विचार आ जाते हैं। तो गाइस देखो मेरा मन भी भर आया था। तो हम देख रहे हैं ना वही वही बात कर रहे थे। अभी भी मैं देखी वो वही बैठे। अभी बज चुके 11, लेकिन सब शॉप बंद हो गई, घर वही बैठे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो बस यही कुछ शेयर करना था आपके साथ, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो ये आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।